जी नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है उसमें रहेगा एक नया टॉपिक, और वो टॉपिक है हमारा अनेकार्थी शब्द। कुछ ऐसे टॉपिक स्टार्टिंग में हम ले रहे हैं प्रैक्टिस के दौरान, जिसमें आप लोग बहुत कम प्रैक्टिस करते हो और ज़्यादा उसमें दिक्कत रहती है। उसमें ज़्यादातर जो एफर्ट्स होता है वो स्टूडेंट का खुद का होता है। जैसे विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, एकार्थी है, अनेकार्थी है, मुहावरे हैं, लिंग है, वचन है, और पर्टिकुलर शब्द के जो अर्थ हमें याद करने होते हैं उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट का एफर्ट्स होता है, क्योंकि वो लर्निंग का काम है, वो केवल याद करने का काम है। उनके लॉजिकल बहुत कम होते हैं, उनकी कोई थ्योरी विशेष रूप से नहीं होती है। वो अपने आप में शब्दों के जो भंडार हैं एक तरह से, वो हम प्रैक्टिकली जब कम्युनिकेशन करते हैं उस कम्युनिकेशन के दौरान ही उन चीज़ों से हम वाकिफ़ होते हैं, और वहीं से उनका अर्थ हमें पता चलता है, और वहीं से हमें पता चलता है कि इस शब्द के अनेक अर्थ क्यों हैं और किस दृष्टि से कब किस शब्द का प्रयोग किस सेंस में किया जाता है। तो स्टार्टिंग में ये पीडीएफ तो अब तक के जितने भी हमने टॉपिक लिए हैं सबकी पीडीएफ आपको मिली है। टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में हर टॉपिक की पीडीएफ आपको मिलती रहती है, ठीक है। तो आपको वो भी आंसर की के साथ, उसकी आंसर की उसी के साथ होती है जो टॉपिक अब तक हमने कंप्लीट किए हैं। तो यहाँ आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है दोस्तों अनेकार्थी शब्द। और अनेकार्थी शब्द में हम जो कंप्लीट करेंगे आज करीब करीब 100 क्वेश्चंस इसके हम लेंगे, और उन 100 क्वेश्चंस में ये देखेंगे, जितने भी कर पाएंगे ये देखेंगे कि आखिरकार ज़्यादातर जो शब्द पूछे जाते हैं अनेकार्थियों में उन्हीं के अंदर से आते हैं। तो अनेकार्थी शब्द के हमें 2-3 फायदे हैं, क्योंकि हर टॉपिक किसी न किसी दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ होता है। अनेकार्थी शब्दों से हमें फ़ायदा ये भी होगा, हमें पर्यायवाची अर्थात समानार्थी शब्दों का पता चलेगा। दूसरा, अनेकार्थिक शब्दों का फायदा हमें ये भी रहेगा कि हमें शब्दों से वाकिफ जब होंगे तो उनके अर्थ का भी पता चलेगा। और तीसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम अलग अलग सेंस में, अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग प्रसंगों में, अलग अलग घटनाओं में, अलग अलग अर्थों में प्रयोग करते हैं। इसी वजह से इनको कहा जाता है अनेकार्थी शब्द। क्या कहा जाता है? अनेकार्थी शब्द। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा है? सोम, द्विज, वर्ण और श्रेष्ठ। तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बी है, द्विज। द्विज मतलब होता है जिसके 2 जन्म हों, जिसके 2 जन्म हों, जो 2 बार जन्म लिया हो, वो क्या कहलाता है? द्विज कहलाता है। जिसके 2 जन्म हो या जो 2 बार जन्म लिया हो। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर चंद्रमा को ब्राह्मण के 2 जन्म इसलिए माने जाते हैं कि एक तो जो चंद्र ग्रहण होता है उस पर जो ग्रहण लग जाता है, उसके बाद जो जन्म लिया है वो चंद्रमा कहलाता है। दूसरा, उससे पहले जो वो उत्पन्न था, जो अपने से उत्पन्न था, वो क्या कहलाया? अपने आप में चंद्रमा कहलाया, तो वो भी द्विज हुए। तो ऐसे ही ब्राह्मण, एक तो उसने माता और पिता से जन्म लिया है, और दूसरा उसने ज्ञान प्राप्त किया है। तो जो ज्ञान प्राप्त किया है वो भी उसका दूसरा जन्म माना जाता है। तो ऐसे ही आपको ये ध्यान रखना है, द्विज का मतलब होता है, जय का मतलब जन्म लेना, द्वि मतलब 2 हो। जो 2 बार जन्म लिया है वो क्या कहलाया? द्विज कहलाया। तो हम यहाँ चंद्रमा को और ब्राह्मण को हम द्विज कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं। तो जिसके 2 जन्म होते हैं वो क्या कहलाता है? द्विज कहलाता है। तो सोम अपने आप में यहाँ चंद्रमा का पर्यायवाची तो है, लेकिन वो ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं है, ब्राह्मण का समानार्थी नहीं है, इसलिए सोम नहीं कहलाएगा। क्लियर? तो बहुत सारे बच्चों ने राइट आंसर ए दिया है। तो सोम अपने आप में एक पेय पदार्थ है। वनस्पति का जो घोल होता है, वनस्पतियों का जो गाढ़ा होता है, उसको सोम कहते हैं। पुराने समय में जो जौ होते थे, उन जौं को उगाने के बाद में जब वो कच्चे रहते थे, हरे भरे रहते थे, तो उनको जड़ के समेत उखाड़ लेते थे, और उसके बाद में उसको कूट के जो रस बनाया जाता था वो रस सोम रस कहलाता था। वो बड़ा ही वास्तव में पौष्टिक रस होता था, बहुत सारी बीमारियों को भगाने वाला रस होता था। तो अपने आप में आज के टाइम में वही जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करके दारू बनाई जा रही है, ठीक है। तो अपने आप में जो हमारे देवता थे वो सोमरस का पान करते थे, और वो सोमरस क्या था? वो वनस्पतियों का घोल था, जिसको आजकल कोरोना से बचने के लिए जो आप गाढ़े पी रहे हो, उन गाढ़े से कुछ नहीं होने जाने वाला।
ये है कि वो शरीर को थोड़ा सा गर्म रखेंगे, हीट रखेंगे, टेम्परेचर ज़्यादा रखेंगे, और बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो स्वाभाविक बात है कोरोना जो अंदर हमारे काम करता है तो उससे हमारे जो वास्तव में जो बलगम जो बनता है कोरोना की वजह से, जो श्वास की नली में चिपक जाता है, जो भर जाता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उसको नहीं बनने देगा। लेकिन अपने आप में सोम रस ताकत देने वाला रस है। वनस्पति अनेक प्रकार की वनस्पतियों को एक जगह जब कूट पीट के उसका रस निकाल लेते थे कपड़े में छान के, उसको जो पिया जाता था वो क्या कहलाता है, वो सोम है। वर्ण हम ध्वनि अक्षर को कहते हैं, यहाँ पे वो किसी का इनमें से अर्थ नहीं है। ब्राह्मण का अर्थ श्रेष्ठ जरूर होता है, उसका समानार्थी है, लेकिन वो चंद्रमा से संबंधित नहीं है। तो यानी कि आपको ऐसा शब्द बताना था जो चंद्रमा और ब्राह्मण दोनों में हम समान रूप से प्रयोग कर रहे थे, तभी तो वो अनेकार्थी कहलाएगा। इसलिए द्विज, चंद्रमा और ब्राह्मण ये अपने आप में क्या है, अनेकार्थी। दो क्वेश्चन नंबर दूसरा, अवगुंठन का अर्थ बताइए। तो यहाँ जब हम शाब्दिक अर्थ ले रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि एक शब्द एक ही सेंस में हम अवगुंठन और इनमें से किसी एक शब्द का प्रयोग करते हैं। अवगुंठन गांठ बांधना, गूंथना, अंगूठा या घूंघट, तो राइट आंसर है घूंघट। अवगुंठन को क्या कहते हैं, घूंघट कहते हैं। पर्दा करना या वो क्या कहलाता है, घूंघट कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, घूंघट। नेक्स्ट, ऐषणा का अर्थ बताइए। तो ऐषणा का अर्थ होता है इच्छा। ऐषणा का अर्थ क्या होता है, इच्छा होता है, और वो है यहाँ पे राइट आंसर हमारा अभिलाषा, क्योंकि अभिलाषा का अर्थ भी इच्छा ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर था वो ए था। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर यहाँ पे सी है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऐषणा का अर्थ, ऐषणा मतलब होता है इच्छा, ठीक है। आसक्ति भी कहते हैं हम, इच्छा भी कहते हैं, और अभिलाषा भी क्या है, इच्छा को ही कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है, सी, 3 का राइट आंसर सी। इसके बाद देवज्ञ का अर्थ बताइए। देवता, ठीक है, ज्योतिषी, किन्नर या गंधर्व। तो देवता जो शब्द है वो देव से बना है। अगर देव पूछता तो हम देवता कहते हैं, लेकिन जो देवताओं को जानता हो, जो देव भाग्य को भी कहते हैं, जो भाग्य को जानता हो, ज्ञ मतलब होता है जानकार, जो भाग्य का जानकार है, जो देव का जानकार है, तो वो क्या कहलाता है। अपने क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है, बी अर्थात ज्योतिषी, जो भाग्य को जानता है वो क्या कहलाता है अपने आप में। चलो जी, तो आपको ये ध्यान रखना है, देवज्ञ का अर्थ क्या होता है। जी जी, राइट आंसर क्या हुआ, ज्योतिषी हुआ। जो भाग्य का जानकार है, जो भाग्य को जानता है, वो क्या कहलाया, देवज्ञ कहलाया। इसके बाद द्विज के अनेकार्थिक शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता। द्विज कहते हैं जिसके 2 जन्म हो। तो जिसके 2 जन्म हैं उनमें से कौन सा नहीं आता। तो जब इस तरह का शब्द दिया हो तो आप उसको सर्कल करो या उसको अंडरलाइन करो। तो ब्राह्मण तो द्विजन्म कहलाता है, 2 जन्म होते हैं। इसके बाद में यहाँ पक्षी के भी 2 जन्म होते हैं, कि एक तो वो जो अंडा पैदा हुआ और एक वो अंडे से जो बाहर निकला। इसी वजह से जितने भी पक्षी होते हैं द्विज कहलाते हैं, 2 जन्म। एक तो अंडे के रूप में आया संसार में, और दूसरा फिर वो अंडे से जो बाहर निकला तो वो दूसरा जन्म कहलाया उसका। ऐसे दांत हैं, जो दूध के जो दांत होते हैं, जो पहले जो दांत आते हैं वो टूटते हैं, उसके बाद फिर दूसरे दांत आते हैं। तो दूध के दांत टूटने के बाद जो दूसरे दांत आए तो वो उसकी वजह से भी द्विज कहलाया। तो राइट आंसर क्या हुआ, डी, विदेह। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो राइट आंसर क्या, क्वेश्चन नंबर 5 का विधेय। विधेय को यहाँ पे द्विज नहीं कहा जाता है, लेकिन बाकी ब्राह्मण, पक्षी और दांत ये द्विज में आते हैं। चंद्रमा भी द्विज कहलाता है, जिसके 2 जन्म होते हैं, वो क्या कहलाया, द्विज कहलाया। अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ बताइए। तो नाग का हम अनेक अर्थों में प्रयोग करते हैं, उनमें से एक अर्थ होता है नाग का अर्थ प्यारे दोस्तों अपने आप में यहाँ पे हाथी। दूसरा एक अर्थ होता है पारा। इसके बाद एक अर्थ होता है नाग का रथ, लेकिन मोक्ष नाग का अर्थ नहीं होता है। मोक्ष नाग का अर्थ, अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ। तो वो जो अर्थ है वो हाथी के लिए हम प्रयोग करते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है पारे के लिए भी हम प्रयोग करते हैं नाग का, ठीक है, जो नग का हम प्रयोग करते हैं। यहाँ राइट आंसर 3 है, लेकिन अपने आप में ये क्या कहलाया, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि हमने 2 शब्द यहाँ पे दिए।
तो इसके लिए भी हम प्रयोग कर रहे हैं नाग का, और हाथी के लिए भी प्रयोग कर रहे हैं। और नाग यहाँ सांप को भी कहते हैं, इसीलिए ध्यान रखना है। नाग किसे कहते हैं यहाँ? सांप को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? तो ये क्या कह रहा है? नहीं है। इनमें से कौन सा हम गो का प्रयोग नहीं करते हैं? किसके लिए? तो गो का प्रयोग गाय के लिए भी होता है, ठीक है, नहीं करते हैं। इंद्र के लिए भी गो का प्रयोग होता है। और दूसरा प्यारे बच्चों, हमारे पास जो शब्द है गज, उसको भी हम क्या कहते हैं? गो। लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? नदी। नदी के लिए हम गो का प्रयोग नहीं करते। क्लियर? क्योंकि गो का प्रयोग गज के लिए भी, गाय के लिए, इंद्र के लिए और नदी का प्रयोग होता है। लेकिन राइट आंसर क्या है? हम नदी के लिए गो का प्रयोग नहीं करते। गज के लिए तो गो का प्रयोग होता है, और वो गो कौन सा होता है? वो 2 मात्राओं वाला गो होता है, ठीक है, 1 मात्रा और 2 मात्रा, उसे गौ और गऊ होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर, अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो एक शब्द ऐसा है जो अब्ज का प्रयोग जिसके लिए नहीं करते, और वो क्या है? इसमें आपको ध्यान रखना है, हम अब्ज, ठीक है। तो राइट आंसर है कपूर। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर डी। शंख के लिए भी, चंद्रमा के लिए और मेघ, इन तीनों के लिए हम क्या करते हैं? अब्ज का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये जो शब्द बना है संधि के द्वारा बना है। ये इससे भी पहले जो शब्द था वो इस रूप में था, और इससे भी पहले जो शब्द था वो अप और जय के रूप में। तो पै फै बैब है, तो ये जो बै है ये पै किस में बदला है प्यारे बच्चों? बै में बदला। तो आपको ये ध्यान रखना है, शंख, मेघ और चंद्रमा को हम अब्ज कहते हैं, लेकिन कपूर को हम अब्ज नहीं कहते। निम्नलिखित शब्द में से एक का अर्थ पतवार भी है। तो पतवार किसको कहते हैं? पतवार कहते हैं हम कर्ण को। पतवार किसको कहते हैं? कर्ण को। जो ये कान का जो बाहर वाला जो हमारा हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं? पतवार कहते हैं। बाहर वाला हिस्सा स्रोत को जो सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है। तो अंदर हमारा स्रोत यंत्र जिससे हमें सुनने का काम करते हैं, उसका जो रक्षा का काम करता है उसको हम पतवार कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पतवार, अर्थात कर्ण को पतवार कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ कान, श्रुति या स्वर्ण इंद्रिय को नहीं, बल्कि कर्ण को। इसके बाद निम्नलिखित शब्द में से एक का अर्थ पानी अर्थ पानी भी है। तो पानी यहाँ किसका अर्थ है? वन को कहते हैं। पानी किसे कहते हैं? वन को। कानन जंगल के लिए आता है, अरण्य भी जंगल के लिए आता है, वन भी, यानी कि वन जंगल। लेकिन ये वाला जो वन है ये किसके अर्थ में प्रयोग करते हैं? हम पानी की सेंस में भी प्रयोग करते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है? तो अंबर का अनेकार्थी कौन सा है? राइट आंसर गगन है। गगन को हम अंबर भी कहते हैं, और इसको अंबु जो होता है जो अंबर से बरसता है, यानी कि पानी। तो यहाँ राइट आंसर क्या हुआ? अंबर का पर्यायवाची अर्थात अंबर का समानार्थी या अंबर का अनेकार्थी गगन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचल शब्द का अर्थ है स्थिर। दूसरा अर्थ बताओ। जब एक अर्थ इसका स्थिर है अर्थात जो ठहरा हुआ होता है, जो चल ना सकता हो, जो अपनी जगह जो दृढ़ रहता है, वो क्या कहलाता है? अचल। तो दूसरा चलायमान, जो चलायमान तो जो चलता हो। स्थिवर, जो चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हो। गतिमान, जिसके अंदर अपनी गति हो, चलता हो। लेकिन राइट आंसर क्या है? निश्चल, बिना चले। नी का अर्थ क्या होता है? बिना। तो बिना चले वो क्या कहलाया? निश्चल कहलाया। बिना चले निश्चल। कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी है? ये बहुत पूछा जाता है। द्विज मतलब 2 जन्म वाला। तो चंद्रमा के 2 जन्म थे, दांत के 2 जन्म थे, पक्षी के 2 जन्म है, लेकिन सिंह जिसको शेर कहते हैं इसके 2 जन्म नहीं है। क्लियर? तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये क्या कहलाया? इसके 2 जन्म नहीं है, क्योंकि नहीं पूछा हुआ है। निम्नलिखित विकल्पों में से मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप नहीं है। मत्सर कहते हैं घमंड को, अहंकार को। मत्सर शब्द किसके लिए आता है? इसी का एक और शब्द जो है अहंकार है। इसी को क्या कहते हैं हम? अहंकार। इसी को क्या कहते हैं हम? घमंड। और ये आता है नेगेटिव सेंस में। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्रोध जो है वो भी मत्सर का हो सकता है, द्वेष ये भी हो सकता है, ईर्ष्या, लेकिन राइट आंसर भी है राग। राग क्या होता है? एक का दूसरे के प्रति प्रेम होता है। तो राग हम यहाँ भक्ति, भगवान के प्रति जो भगत का प्रेम है उसको हम राग कहते हैं। किसी भी भगत का भगवान के प्रति जो प्रेम होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? राग कहलाता है। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या? बी हुआ। सर्प, मेघ और हरिण किस शब्द के अनेकार्थी है?
यानी कि इनमें से एक शब्द ऐसा है जो इन तीनों के लिए भी आता है, तो वो राइट आंसर है सारंग। सारंग जो है हम सर्प को भी कहते हैं, ठीक है, मेघ को भी कहते हैं और हरिण को भी कहते हैं। तो सारंग का अर्थ क्या होता है? जो रंग के साथ हो, जो अनेक रंगों का पुंज हो, अनेक रंगों का जो समूह हो। तो वो सर्प भी है, सर्प में भी कई रंग होते हैं, मेघ के भी होते हैं। क्योंकि जो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो इंद्रधनुष होता है उसको भी हम सारंग कहते हैं। इसके बाद जो हरिण होता है वो भी क्या कहलाता है? सारंग कहलाता है। ये अपने आप में ये कोई शब्द नहीं होता है, ये नारंग शब्द होता है। सडंग भी होता है, जो 6 अंग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सडंग। लेकिन वो यहाँ इनमें से किसी का भी अर्थ नहीं दे रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ? ए। स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं? स्वर्ग, पृथ्वी और सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी है? तो किसे कहेंगे? तो आपको ये ध्यान रखना है, एक है गोचर, एक है खेचर, एक है सचराचर। तो राइट आंसर क्या हुआ? स्वर्ग हम गो को भी कह रहे हैं, पृथ्वी को भी कह रहे हैं और सूर्य को भी कह रहे हैं। तो यहाँ जो खेचर है वो केवल और केवल हम आकाश के लिए प्रयोग करते हैं, और पक्षी, आकाश में उड़ने वाले जो पक्षी हैं उसके लिए हम खेचर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बी है। तो गो का अर्थ क्या क्या हुआ? सूर्य, पृथ्वी और स्वर्ग हुआ गो का अर्थ। तो अनेक अर्थ का मतलब यही है कि हम इसको अनेक शब्दों में प्रयोग करते हैं। प्रतिष्ठा, जल और चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? अग्नि, आकाश, मोती और पानी, जो तीनों शब्दों से मिला वो राइट आंसर क्या? पानी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम करते हैं रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उभे मोती मां, वहाँ पानी के भी अलग अलग अर्थ है। इसी वजह से वो सलेस अलंकार बना रहा था। तो पानी प्रतिष्ठा भी है, पानी जल को भी कहते हैं, और पानी चमक को भी कहते हैं, और पानी जीवन को भी कहते हैं। तो पानी का अगर जिनमें से जीवन भी एक और हो जाता तो यहाँ जीवन को भी हम पानी कहते हैं। पानी प्रतिष्ठा कैसे हैं? कई बार हाथ में जल लेके अगर हम कसम खाते हैं तो वो प्रतिष्ठा की बात होती है। वहाँ झूठी कसम नहीं खाई जा सकती। किसी के हाथ में पानी दे के और प्यारे बच्चों अगर कसम खिलाई जाती है तो वो प्रतिष्ठा है। तो यहाँ पानी क्या है? जल, ये तो सबको पता है। पानी क्या है? चमक है, पानी की अस्तित्व है, पानी पहचान है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है। राइट आंसर 17 का डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि के इन अनेकार्थिक शब्दों में से एक गलत है, तो गलत का चयन करना है। किसका चयन करना है? विधि का एक जो शब्द होता है, जो ब्रह्मा है वो भी विधि कहलाता है। बिल्कुल कहते हैं ना, विधि सबसे बड़ा है, काल सबसे बड़ा है, वो ब्रह्मा है क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति करता है, यही है। कानून को भी विधि कहते हैं, विधि का पालन करो, कानून का पालन करो। पद्धति को भी विधि कहते हैं, जो हम मार्ग बनाते हैं वो भी विधि कहलाती है। लेकिन अवधि नहीं है, अवधि तो समय कहलाता है। अवधि क्या है? समय है। तो ये अलग सेंस में प्रयोग होता है। तो आपको विधि भाग्य को भी कहते हैं। विधि क्या है? भाग्य को भी कहते हैं, विधि ब्रह्मा को भी कहते हैं, विधि कानून और पद्धति को भी कहते हैं, लेकिन अवधि समय कहलाता है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हुआ? सी हुआ। इनमें से अमृत शब्द का समानार्थी, तो अमृत क्या होता है? वर्ज तो बिल्कुल नहीं होता। वर्ज तो पत्थर को कहते हैं। वर्ज किसे कहते हैं? पत्थर का एक इंद्र का हथियार होता है, उसको वर्ज कहते हैं। हाँ, पीयूष, समानार्थी शब्द क्या हुआ? पीयूष होगा, जो पीने योग्य है वो अमृत है, वो पीयूष है। ना ये हुआ, ना बाण हुआ, ना पत्थर हुआ। राइट आंसर 19 का राइट आंसर क्या हुआ? बी हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 का सी। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या है? सी है। कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है? अर्क किसी एक भाग को भी कहते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कौन सा अर्क का अनेकार्थी नहीं है। बाकी 3 है, बाकी एक नहीं है। और तो आपको ये सूर्य है, आग का पेड़ है, प्रकाश की किरण है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अर्क हम सूर्य को भी कहते हैं, आग के पेड़ को भी कहते हैं और प्रकाश की किरण को कहते हैं, लेकिन अर्क ज्वाला को नहीं कहते हैं। अर्क क्या है? अर्क प्रकाश की किरण भी है, और अर्क सूर्य को भी कहते हैं और आग के पेड़ को भी कहते हैं, लेकिन ज्वाला को नहीं कहते। तो अग्नि के लिए आता है। कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है? पत्र पत्ता भी होता है, पत्र चिट्ठी भी होता है, और पत्र पुष्प भी होता है, लेकिन कागज नहीं होता। ये है राइट आंसर क्या है? कागज अनेकार्थी नहीं है। तो पत्र का अर्थ पत्ता भी होता है, चिट्ठी भी होता है, और पत्र पुष्प को भी कहते हैं, लेकिन कागज को नहीं कहते। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फल शब्द का अनेकार्थी शब्द
नहीं है, फल का बताना है। तो फल का जो अर्थ है वो परिणाम भी होता है कि आपको इसका फल मिलेगा, अर्थात आपको रिजल्ट मिलेगा, आपने मेहनत की है तो मेहनत का फल कभी नहीं जाता, इसका मतलब मेहनत का कोई ना कोई आपको परिणाम जरूर मिलता है, तो ये तो होगा। फल का अर्थ प्रभाव भी होता है, ठीक है। फल का अर्थ रस युक्त भी होता है, जो आम है वो रस युक्त है, और भी बहुत सारे फल है जो रस युक्त होते हैं, लेकिन हल्का नहीं होता। तो राइट आंसर क्या हुआ? हल्का। फल का अर्थ यहाँ हल्का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बी हुआ। नेक्स्ट है, जीवन का एक अर्थ है जिंदगी, दूसरा अर्थ बताओ। तो जीवन का एक अर्थ जिंदगी है, तो दूसरा अर्थ पानी है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबे मोती मानुष चून। तो उसमें भी एक पानी का अर्थ जीवन है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। तो जो बिन पानी सब सून है, अर्थात पानी के बिना जीवन नहीं है, सब कुछ क्या है? सूना है। तो राइट आंसर ए हुआ। एक अर्थ जीवन का जिंदगी है, तो दूसरा क्या हुआ? पानी हुआ। निम्नलिखित में से एक शब्द घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। घन कहते हैं बादल को, ठीक है। तो इसमें से एक नहीं है। घन हथौड़ा भी है, घन घना भी है, लेकिन घन का अर्थ घनिष्ठ नहीं है। राइट आंसर सी हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हुआ? सी। घन बादल को भी कहते हैं, ठीक है, घन घना को भी कहते हैं। हथौड़ा, हथौड़ा जो बड़े वाला हथौड़ा होता है ना, जो बहुत ही मेहनत करके चलाया जाता है, जो लोहे को पीटने का काम करता है। बड़े जो मोटे लोहे होते हैं गर्म करके, जिन पे जो हथौड़ा मारा जाता है, उस बड़े हथौड़े को ही घन कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, घन का प्रयोग हम मात्रा के सेंस में भी करते हैं। जो मात्रा में अधिक होते हैं उसको घन कहा जाता है। तो इसे क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर सी हुआ, क्योंकि वो पूछ रहा है नहीं है, तो वो घनिष्ठ नहीं है। घना भी होता, कहते हैं ना घने जंगल, तो वो घने जंगल ही वो घने से ही बना हुआ है। घना जंगल, ढेर, बहुत सारी चीजें एक स्थान पर, वो भी घना कहलाता है। तो बादल, घना और हथौड़ा इसके अर्थ है, लेकिन घनिष्ठ इसका अर्थ नहीं होगा। रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो रस हम रूप को भी कहते हैं, स्वाद को भी कहते हैं, पानी को भी कहते हैं, लेकिन रस पारे को नहीं कहेंगे। तो राइट आंसर क्या है? रस पानी भी है, और प्यारे बच्चों रस रूप भी है, और रस स्वाद भी है, लेकिन पारा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से एक वर का अनेकार्थी नहीं है। वर श्रेष्ठ भी होता है, वर पति को भी कहते हैं, वरदान को भी कहते हैं, सुवर्ण को नहीं कहते। सुवर्ण तो सोना होता है, सुवर्ण या स्वर्ण भी होता है, गोल्ड जिसको कहते हैं, लेकिन ये नहीं है। सुवर्ण सुंदर वर्ण है, श्रेष्ठ होता है, पति होता है, दूल्हा भी होता है, वरदान भी होता है, लेकिन जो नहीं है वो क्या कहलाया? राइट आंसर फोर्थ डी। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर डी। निम्नलिखित शब्दों में से एक अनेकार्थी है। तो एक का अर्थ अनेक है। ये शेर का तो शेर ही होता है, कुत्ते का कुत्ता ही होता है, दूसरे अर्थ में प्रयोग करते नहीं, ठीक है। तो यहाँ यानी कि विशेष अर्थ तो ले लेते हैं हम, डबल मीनिंग जो शब्द होता है, ठीक है। इस कुत्ते को मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, कुत्ते से, ठीक है, इस कुत्ते के सामने मत नाचना। तो वो सामान्य और विशेष तो होता ही है। शब्द के पास 3 तरह की पावर होती है, एक अभिधा, एक लक्षणा और एक व्यंजना। तो 3 अर्थ तो वो देता ही है कोई भी शब्द। लेकिन यहाँ अनेकार्थी का मतलब है कि क्या हम अनेक संदर्भों में प्रयोग कर सकते हैं, और वो प्रयोग करते हैं हम गोली को। तो गोली बंदूक की भी होती है, और गोली खाने वाली भी होती है। और गोली प्यारे बच्चों जो कहते हैं ना कि वो गोली दे गया, ठीक है, तो गोली दे गया मतलब धोखा दे गया, वो बहका गया। तो बहकाने के अर्थ में भी हम गोली का प्रयोग करते हैं। गोली खाने वाली भी होती है जो डॉक्टर देता है, और गोली बंदूक की भी होती है, और गोली लक्ष्य और निशान को भी कहते हैं। 27 का राइट आंसर बी है। बाकी हिमालय, कुत्ता और शेर ये अनेकार्थी में प्रयोग नहीं हुए। निम्नलिखित में से एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। एक शब्द क्या है? अनेकार्थी नहीं। जैसे पत्र है, पत्र के तो कई अर्थ होते हैं, पत्र पत्ते को भी कहते हैं, पत्र चिट्ठी को भी कहते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि पत्र के अनेक अर्थ हुए। दंड है, दंड डंडा भी कहते हैं, दंड सेंटेंस के पूरे एक भाग को भी कहते हैं, पूरे वाक्य को भी दंड कहते हैं, ठीक है। तो आपको दंड, दंड बैठक को भी कहते हैं। मुद्रा बैठने की एक अवस्था भी है, और मुद्रा रुपया को भी कहते हैं, रुपया पैसे को। तो ये 3 है, लेकिन पुस्तक अनेकार्थी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 का डी। तो मुद्रा बैठने की अवस्था भी है, मुद्रा रुपया और पैसा भी है, पत्र पत्ता भी है, और चिट्ठी भी है पत्र, ठीक है। इसके साथ आपको ध्यान, दंड डंडा भी होता है, और दंड दंड बैठक को भी कहते हैं, लेकिन पुस्तक अनेकार्थी नहीं है। इसके बाद भक्ति का अर्थ नहीं है। तो भक्ति का निम्नलिखित में से क्या अर्थ नहीं है? सेवा, श्रद्धा,
पूजा और कविता। बताइए क्या है? भक्ति का अर्थ नहीं है। तो भक्ति का क्या अर्थ नहीं है? भक्ति का अर्थ सेवा भी है, श्रद्धा भी है, पूजा भी है, लेकिन भक्ति का अर्थ कविता नहीं है। 29 का राइट आंसर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुरोध आग्रह शब्द युग्म में से अनुरोध का अर्थ आपको बताना है। अनुरोध आग्रह शब्द युग में से अनुरोध का अर्थ होता है विनयपूर्ण याचना करना। तो आग्रह का अर्थ बताओ। अनुरोध का इसने बता दिया, आग्रह का बताओ। आग्रह का मतलब ये होता है जब आप किसी को कहते हो तो अपने अधिकार वंश जब किसी को कोई बात कही जाती है तो वो क्या कहलाती है? हाँ, तो आपको ये ध्यान रखना, ईमानदारी से अगर आप तैयारी करोगे और लॉजिक आपको पता तब आंसर देने में फ़ायदा है गोविंद। ठीक है, देख के आंसर देना और या पहले से जो चीज़ें आपने कहीं चाक धाक कर ली उससे आंसर दे रहे हो तो मज़े की बात नहीं है। कोशिश करना कि लॉजिक क्या है। अब मान के चलो बिना सोचे समझे आपने क्वेश्चन पढ़ा नहीं और ये क्वेश्चंस हो सकता है किसी बुक में आपके पास हैं और तुरंत आपने टाइप करके बता दिया इसका आंसर डी, तो ऐसे प्रैक्टिस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि आग्रह का अर्थ बताइए तो आप नहीं बता पाओगे। मैं पूछने लगूं कि आप इसमें से उद्भव का अर्थ बताइए, याचना का अर्थ बताइए, सहृदय किसे कहते हैं, भावना क्या है, उपेक्षा शब्द क्या है, आप में से किसी को नहीं पता है। लेकिन लॉजिक तो पता होना चाहिए। पढ़ने से भर्ती थोड़ा ही होते, समझने से भर्ती होते। और जब तक समझ नहीं बनेगी तो देखो तब तक मज़ा नहीं है। अनुरोध का मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना और वो भी विनम्रता पूर्वक करना। यानी कि जब वास्तव में आप पेशेंस के साथ विनम्र भाव से जब आप याचना कर रहे हो तो वो क्या कहलाता है? अपने आप में अनुरोध कहलाता है। लेकिन जब अपने अधिकार को आप किसी से मांग रहे हो, वो देना नहीं चाहता लेकिन अधिकार को आप मांग रहे हो, उससे आग्रह कर रहे हो, आप कोई अफसर है, अफसरशाही दिखा रहा है, अफसरगिरी दिखा रहा है, आपका अधिकार है और वो कर नहीं रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? अधिकार भावना की कदापि उपेक्षा न करना, उसे आग्रह कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर डी हुआ। अपने अधिकार को मांगना, अधिकार भावना की उपेक्षा, मतलब अधिकार भावना है, आपका अधिकार है किसी चीज का। वो अपेक्षा का मतलब होता है उससे उम्मीद रखना और उपेक्षा का मतलब है उम्मीद ना रखना। अपेक्षा और उपेक्षा दोनों में अंतर होगा तभी तो बता पाओगे। तो यहाँ अधिकार भावना से उद्भूत याचना, दूसरा अधिकार भावना से सहृदय याचना, अधिकार भावना को स्वीकार करना और अधिकार भावना की कदापि अपेक्षा न करना। तो जब भी अधिकार भावना के आधार पे जहाँ अधिकार मांगे गए और वो अधिकार दिए जा रहे हो तो वो क्या कहेंगे? आग्रह कहेंगे। आग्रह और प्यारे बच्चों अनुरोध में यही अंतर होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अज और अजन्मा। बताइए जी इसमें क्या है दूसरा अर्थ? अज और अजन्मा का अर्थ क्या कहेगा? एक अज दे दिया, इसको हम क्या कहते हैं? अजन्मा। जय मतलब जन्म लेना, एल आगे लगा दिया तो उसे क्या कहा गया? अजन्मा कहा गया। इसका दूसरा अर्थ क्या होगा? या आजीवन होगा या आजन्म होगा या निर्भीक होगा या ईश्वर होगा। राइट आंसर ईश्वर है क्योंकि ईश्वर का जन्म नहीं हुआ है। आजन्म का मतलब तो है जो जीवन भर हो। अजन्म तो वो हुआ ना जिसका जन्म ना हुआ हो, और जन्म ईश्वर का नहीं हुआ है। बाकी आजन्म तो मतलब होता है जन्म तक मृत्यु, जन्म से लेके मृत्यु तक, आजीवन, जन्म से लेके मृत्यु तक। लेकिन राइट आंसर क्या हुआ? बी। एक अर्थ अज का अजन्मा है, दूसरा अर्थ ईश्वर है क्योंकि ये कभी जन्म नहीं लिया। परमत स्वेच्छाचारी, परमत स्वेच्छाचारी का बताओ इसमें से। परमत कहते हैं अहंकार से भरा हुआ, घमंड से चूर। परमत जैसे जो हाथी होता है ना, जब वो अपनी जवानी में होता है तो उसके माथे से एक रस स्रावित होता है, निकलता है। उससे उस हाथी का जितना ज़्यादा माथे से वो रस निकलेगा, समझ लो उसमें उतनी ताकत है, उतनी जवानी है। और वो युवा अवस्था में होता है उसकी, वो सबसे अच्छी अवस्था उसकी मानी जाती है। और जहाँ मान के चलो ये माना जाता था जहाँ बहुत सारे हाथी बंधे हैं, अब उसके हाथी वो बूढ़े हैं, उनमें ताकत है या नहीं है, उससे पता चलता था जो हाथी जहाँ पर रहते थे वो जगह गीली रहती,
अगर वो जगह गीली है तो समझ लो कि उस सेना में सबसे बड़ी ताकत वाली चीज है वो हाथी। तो परमत उस हाथी को कहते हैं जो मद में चूर हो, और परमत उस इंसान को कहते हैं जो दूसरे को कुछ ना समझता हूं। और तो परमत स्वेच्छाचारी जो अपने इच्छा के अनुसार आचरण करता हो वह स्वेच्छाचारी है। तो वो क्या कहला है? उन्मत्त कहा। न छोटे को देखे, न बड़े को देखे, न स्त्री को देखे, न पुरुष को देखे, न जड़ को देखे, न चेतन को देखे, उसको उन्मुत्त कहा जाता है। आंख बंद करके घमंड में चूर अपनी इच्छा से करने वाला कार्य उन्मुत्त कहलाता है, परमत स्वेच्छाचारी कहलाता है। राइट आंसर क्या हुआ? ए। कनक और धतूरा, बताइए इसमें से कनक धतूरे का अर्थ यहाँ क्या है? सोना है। एक कनक का अर्थ यहाँ धतूरा है, तो दूसरे का अर्थ क्या हुआ? सोना हुआ ना। कनक कनकते सो गुणी मादकता अधिकाई, तो उसमें दो अर्थ हुए, एक धतूरा और दूसरा क्या हुआ? सोना। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ नौका है, एक का अर्थ क्या है? नौका है, दूसरे का अर्थ पूछ रहा है। तो यहाँ एक निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ नौका, तो नौका इसका अर्थ हुआ ना तरणी, जो पार उतारती है। तरुणी तो युवी को कहते हैं, युवती को कहते हैं। तरुणी क्या कहलाती है? युवती। और तरुण क्या कहलाता है? युवक। और तरण क्या कहलाता है? कोई शब्द ही नहीं है। तालाब को बोला जाता है लेकिन वो उसमें न आएगा, तरण, न के स्थान पर। तो इसीलिए राइट नौका को क्या कहते? तरणी, पार उतारने वाली। ए। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द का अर्थ स्त्री है, तो स्त्री किसे कहते हैं? अगजा, आंगन, अंगार, अंगना। तो स्त्री किसे कहते हैं? अंगना। तो इसको अर्धांगनी भी कहते हैं, पत्नी का दूसरा नाम अर्धांगनी भी है। तो ये अंगजा का मतलब जो अंग से जन्म ली है, अंगजा। और अंगना का अर्थ होता है प्यारे बच्चों बाहें। तो यहाँ पे स्त्री का एक अर्थ क्या होता है? अंगना होता है। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ ऐतराज है। आफत, आपत्ति, संकट और विपत्ति। तो आफत होती है मुश्किल, आपदा, ट्रेजेडी है, संकट है, दुख की घड़ी। आपत्ति, ठीक है, आपत्ति का मतलब होता है विरोध करना किसी का। विपत्ति, कष्ट आन पड़ना। तो ऐतराज का मतलब यहाँ आपत्ति हुआ। राइट आंसर क्या हुआ? बी, आपत्ति। ऐतराज विरोध करना, आपत्ति दर्ज कराना, विरोध दर्ज कराना। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द का तिरछी नजर तथा आक्षेप है। आक्षेप मतलब होता है कमेंट करना। आपेक्ष का मतलब होता है दूसरे पर छींटा कसी करना। तिरछी नजर क्या है? कटु उक्ति। कटु उक्ति का मतलब होता है कड़वा वचन। ताना, उल्हाना देना, ये भी नहीं होगा दोनों। व्यंग, कमेंट हुआ। कटाक्ष हुआ। राइट आंसर। कटाक्ष मतलब तिरछी नजर, टेढ़ी नजर। आपेक्ष मतलब होता है कि आदमी बुरा भी ना माने, अपनी फ्रीडम के साथ चीजों को देखना। आपेक्ष और तिरछी नजर कटाक्ष कहलाता है। सीधे सीधे ना देख के घुमा फिरा के देखना, बात यही है, तो वो क्या कहलाता है? कटाक्ष कहलाता है, तिरछी नजर कहलाता है, आपेक्ष कहलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से एक अर्थ घन है, उसका मतलब कारण और लिए भी है। वो शब्द बताना इसमें से क्या है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, घन मतलब कारण और लिए, तो वो बताना है क्या है? आशय, तात्पर्य, अभिप्राय। तो राइट आंसर है अर्थ। राइट आंसर क्या है? अर्थ। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर सी, अर्थ। आशय नहीं है, तात्पर्य, अभिप्राय नहीं है, अर्थ है। अर्थ का मतलब यहाँ क्या? मतलब। इसका मतलब बताओ सर, इसका अर्थ बताओ। उसी को हम क्या कह रहे हैं? घन। उसी को कहते हैं कारण, अर्थ। उसी को कह रहे हैं लिए। नेक्स्ट, सकल और सकल का अर्थ क्या होता है? तो एक सकल संपूर्ण होता है। सकल संसार में, संपूर्ण संसार में, संपूर्ण हुआ। और मान के चलो आपको दूसरे का अर्थ नहीं पता और एक का पता है, तो इसमें तो कला था, इसमें करती है, सन, संवत है, सबल और निर्बल है। और दूसरे का पता नहीं, तो दूसरे का जब एक का पता है संपूर्ण, तो दूसरे का क्या हुआ? अंश हुआ। तो ये जो सकल है ये अंश कहते हैं, किसी चीज के एक भाग को अंश कहते हैं। अंश अपने आप में क्या है?
सकल, ये वाला। इनमें से मुक का अनेकार्थिक शब्द कौन सा नहीं है? मुक जो ना बोलता हो, गूंगा, ठीक है, शांत, गूंगा ये भी होगा, चुप ये नहीं होगा। राइट आंसर विवश। विवश तो मजबूर हुआ। 40 का राइट आंसर क्या हुआ? डी। जल, प्राण, पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी है? तो जल, प्राण और पुत्र, इसमें क्या दिया? औषधि, तत्व, सार और जीवन। जल जीवन है, प्राण है, ये पुत्र भी है, ये जीवन है, अनेकार्थी है, डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है? सारंग का अर्थ राजहंस को भी कहते हैं, हंस का अपने आप में पर्यायवाची है सारंग। कामदेव भी सारंग कहलाता है, पपिया भी सारंग कहलाता है, लेकिन शहद नहीं कहलाता। राइट आंसर बी हुआ। शहद को सारंग नहीं कहते, पपिया को कहते हैं। कामदेव मतलब मनोज। इसके बाद कीर शब्द का अर्थ बताइए। कीर का अर्थ बताना। कीर तोता, कीड़ा, हाथी। कीर किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन नंबर 43। कीर शब्द कील को कहेंगे, तोते को कहेंगे, कीड़े को कहेंगे या हाथी को कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 43। 43 का राइट आंसर क्या होता है? कीर किसे कहते हैं? तो राइट आंसर कीर का अर्थ होता है तोता। कीर किसे कहते हैं? तोते को बोलते हैं। नग का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पर्वत को कहते हैं नग, सर्प को भी कहते हैं, हाथी को भी कहते हैं। राइट आंसर क्या हुआ इसमें से? नग। नग हाथी भी है, पर्वत भी है, सर्प भी है, सूर्य भी है, सारे तो है, चारों के चारों होते हैं। नग नाग होता है, ठीक है, ये नग कह रहा है। तो राइट आंसर 44 का सूर्य। ये अर्क होता है, नग नहीं होता है। सूर्य अर्क होता है। राइट आंसर बी, ठीक है, नग नहीं होता, वो अर्क होता है। तो राइट आंसर क्या हुआ? बी। फिर है गयंद शब्द। बड़ा हाथी, बड़ा घोड़ा, जंगली भैंसा या फिर गेंडा। गयंद बताइए किसको कहते हैं? जंगली भैंसे को कहते हैं गयंद, बड़े हाथी को कहते हैं, बड़े घोड़े को कहते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि अलग अलग भाषाओं में हम शब्दों का अलग अलग प्रयोग करते हैं किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ के लिए। अलग अलग बोलियों का हम अलग अलग संदर्भों में अलग अलग वस्तु पदार्थ को अलग अलग नाम से जानते हैं। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ हम गयंद जो बोलते हैं वो कहते हैं बड़ा घोड़ा। क्या कहते हैं? बड़ा घोड़ा। रसाल शब्द आम को कहते हैं। रसाल क्या कहते हैं? आम। इसी को संस्कृत में आम्र कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, मुड़ चेता। मुड़ मूर्ख कहलाता है, इसको बुद्धि ना हो। क्या कहलाता है? दूसरों को मूर्ख बनाना। मूर्ख जो बाद में चतुर बन गया हो, आलसी। राइट आंसर क्या है? डी मूर्ख। निम्न में से कौन सा शब्द अनेक अर्थक है, जिसका अनेक अर्थ हो? साहस, अंबर, पुस्तक, बालक। अंबर का है। अंबर वस्त्र भी होता है, अंबर आकाश भी होता है, अनेक अर्थ में है, लेकिन बाकी का नहीं है। राइट आंसर क्या हुआ? सी 48 का। अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अंक का अर्थ संख्या भी होता है, अंक का अर्थ गोद भी होता है, नाटक का एक भाग होता है जिसको एपिसोड कहते हो, वो भी अंक होता है, लेकिन पृथ्वी नहीं है। 49 का राइट आंसर क्या हुआ? सी। तो अंक गोद को भी कहते हैं, ध्यान रखना है। अंक गोद भी होता है, गोद को भी अंक कहते हैं। संख्या 1 2 3 4 अंक कहलाती है। नाटक का एक भाग कहलाता है, पृथ्वी नहीं कहलाएगा। पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पंच, पंच पांच को भी कहते हैं संस्कृत में। इसके बाद ग्राम सरपंच को भी कहते हैं कि हमारा पंच है, ठीक है। इसके बाद पंचानन, तो अपने आप में जो 5 आनन है वो भी है। निर्णय लेने वाला, निर्णय लेने वाले को भी पंच कहते हैं, लेकिन पंचानन को नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें आनन आ गया। ये तो पंचानन क्या है? इसके 5 मुख है, तो ये तो थर्ड पर्सन के लिए रूढ़ होगा, अलग शब्द हुआ। लेकिन राइट आंसर क्या है? ये पंच 5 भी होता है, निर्णय करने वाले को भी पंच कहते हैं, ग्राम के सरपंच को भी पंच कहते हैं। अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो अब्ज शंख, तो गलत शब्द क्या? कपूर है, कपूर को नहीं कहेंगे। चंद्रमा को भी अब्ज कहते हैं, शंख को भी कहते हैं, मेघ को भी कहते हैं। तो 51 का राइट आंसर क्या हुआ? कपूर। अनेकार्थी शब्द नाग का बताइए। तो नाग क्या है अपने आप में? एक अर्थ बताइए इसमें से। तो नाग का अर्थ हम यहाँ पे किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो अपने आप में चंद्रमा के लिए भी नाग का प्रयोग होता है। नेक्स्ट,
जल प्राण पुत्र की शब्द के अनेक अर्थ है, अभी बताया आपको किसके हैं, जीवन के। बाकी क्वेश्चंस करोगे आप अपने से, ठीक है। तो ये 53 क्वेश्चंस हमने ले लिए, समय हमारा हो चुका है। अब मैं जा रहा हूँ दूसरी क्लास में। बिल्कुल साइकोलॉजी का बैच जरूर आएगा रितु जी, और ऐसे ही आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। इसके आंसर इस की PDF के साथ आपको मिल जाएंगे, इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है। उसके आधार पे इन तमाम क्वेश्चनों के आपको आंसर भी देने हैं, जो आगे के क्वेश्चन हैं बचे हुए। आप स्वयं प्रैक्टिस करोगे। सभी दोस्तों को नमस्कार, शुभ रात्रि।